पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जे यावि चंडे मई इड्ढिगारवे पिसुणे नरे साहस हीन पेषणे अदित्थ धम्मे विणए अकोविए असंविभागी नहु तस्य मुख्यो। धार्मिक ग्रंथों में मोक्ष की बात भी बताई गई है। हमारी आत्मा संसार में परिभ्रमण कर रही है, एक जन्म के बाद दूसरे जन्म को प्राप्त हो रही है। जन्म मृत्यु, फिर जन्म मृत्यु, फिर जन्म मृत्यु, यह एक क्रम चल रहा है। इस जन्म मरण की परंपरा को भवारण्य, भव जंगल अथवा भव सागर कहा जा सकता है। यह जन्म मरणों का चक्र एक अरण्य जंगल के समान भी है और एक समुद्र के समान भी है। अब प्रश्न है, यह जो भवारण्य है या भवसागर है, इससे मुक्त होना चाहिए क्या, अथवा इसी में रहना चाहिए? तो यहां विचार यह किया जा सकता है कि इस भवारण्य में परिभ्रमण करना आनंद है, भवसागर में डूबते रहना आनंद है, अच्छा है, या इनसे मुक्त होना ठीक है? भवारण्य तो दुख का स्थान भी है, संसार सागर भी दुख का स्थान भी है। इनसे मुक्ति का जो स्थान है यानी मोक्ष है, उस अवस्था में कोई दुख हो नहीं सकता, वहाँ परम सुख होता है। इसलिए हमें दुख के स्थान में रहना पसंद क्यों करना चाहिए? मुक्ति कब मिले किसी को न मिले वो अलग बात है, पर सिद्धांततः तो भवारण्य से मुक्त होना ही हम पसंद करें, भवसागर से मुक्त होना ही पसंद करें। अध्यात्म की साधना का मूल उद्देश्य, परम उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष प्राप्त हो गया, उसके बाद और कोई प्राप्य अवशेष नहीं रहा, गंतव्य शेष नहीं रहा, निःशेष हो गया, अशेष हो गया, संपन्न हो गया। आज तक अनंत अनंत जीवों ने मोक्षावस्था को प्राप्त कर लिया है। एक बार मोक्ष अवस्था प्राप्त हो जाती है, वो हमेशा के लिए प्राप्त होती है, न कि कुछ समय के लिए प्राप्त होती है, शाश्वत रूप में प्राप्त होती है। मोक्षावस्था को प्राप्त कर चुका जीव फिर कभी जन्म नहीं लेता, और जन्म ही नहीं है तो मृत्यु की बात भी नहीं है। ऐसा निराबाद परम सुख वाला शाश्वत स्थान मोक्ष का धाम यानी मोक्ष की अवस्था होती है। मोक्ष पाने की इच्छा
कईयों के मन में हो सकती है मुमुक्षुत्व, मुक्तोमिच्छुत्व, मुक्त होने की इच्छा अनेकों में हो सकती है। कई बार इच्छा होने पर भी इच्छा इतनी प्रगाढ़ नहीं होती है, या इच्छा होने पर भी उतनी साधना नहीं होती है, तो मोक्ष नहीं भी मिलता है जब तक साधना संपूर्णता को प्राप्त नहीं हो जाती है। और साधना की संपूर्णता या लगभग संपूर्णता अयोगी अवस्था में होती है। जैन दर्शन में 14 गुणस्थान बताए गए हैं या जीवस्थान बताए गए हैं। उनमें अंतिम और 14वां जीवस्थान है, गुणस्थान है अयोगी केवली गुणस्थान। वहां योग नहीं रहता, मन वचन काय इनकी प्रवृत्ति नहीं रहती है, और अयोगी अवस्था प्राप्त हो गई, वापिस कभी योगी जीव बनता नहीं है। अयोग अवस्था संपूर्णतया आने के बाद वापिस मन वचन काय की प्रवृत्ति कभी भी नहीं हो सकती। और मैं दूसरी भाषा में यूं कह दूं कि अयोगी परम योगी होता है। अयोगी कभी योगी नहीं बनता, मन वचन काय प्रवृत्ति वाला योगी नहीं बनता, और अयोगी जैसा कोई योगी यानी उससे बड़ा कोई परम योगी दुनिया में आदमी होता नहीं है। तो एक अपेक्षा से यह भी वाक्य ठीक है कि अयोगी कभी योगी नहीं बनता, और दूसरी अपेक्षा से यह भी बात है अयोगी से बढ़कर कोई दुनिया में योगी होता ही नहीं है। परम योगी होता है, परम साधक हो जाता है, सिद्धि के करीब हो जाता है। 14वां गुणस्थान प्राप्त हो जाना, फिर तो मोक्ष प्राप्ति में कितना समय बचेगा। 14वें गुणस्थान का कालमान भी थोड़ा सा है, ए ई उ री लरी 5 रस्वाक्षर उच्चारण काल जितना 14वें गुणस्थान का कालमान, और फिर बस आत्मा सीधी मोक्षस्थ हो जाती है। मोक्ष जाने में कोई टाइम, एक समय भी किसको, बहुत ही जो लघुतम एक काल की इकाई है समय। देखिए, एक बार आंखों से निमेश किया है, इतने में असंख्य समय बीत गए। ऐसे असंख्य समयों में से एक समय है, उतना लगता है उस अयोगी को फिर मोक्ष जाने में, उतना समय लगता है। तो खैर, ये मोक्ष का स्थान है। उस अवस्था को पाने के बाद वापिस कभी संसार में जन्म मरण होता नहीं। देखिए, देवता जो स्वर्ग में देवगति में हैं, उनका तो आयुष्य पूरा होता है, वे फिर जन्म लेते हैं। देवता अलग चीज है, मोक्ष में जाना अलग चीज है। मुक्त आत्मा अलग चीज है, देव अलग चीज है। देव तो एक प्राणी है, संसार के प्राणी हैं। देव कोई मुक्त जीव नहीं, संसार के प्राणी हैं। जैसे हम मनुष्य हैं, वे देव हैं। देवों की आसाधना नहीं, परंतु देव भी एक प्राणी हैं। और एक अपेक्षा से कहूं तो देव से भी ज्यादा धार्मिक आदमी हो सकता है, क्योंकि देव तो 4 गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ सकता, और आदमी तो 14वें गुणस्थान तक चला जाता है, उसके बाद मोक्ष भी जाता है वो जीव। तो गुणस्थानों की दृष्टि से देखें तो देव महाराज की अपेक्षा मनुष्य ज्यादा आगे बढ़े हुए हो सकते हैं। कोई भी देवता केवल ज्ञानी नहीं होता है, आदमी तो केवल ज्ञानी भी बन जाता है। तो देवों की आसाधना नहीं है, एक सिद्धांत की बात बताई जा रही है। देवता एक सृष्टि का प्राणी होता है। 4 गतियों में देव गति है।
और देवता बनते भी कौन है? या तो मनुष्य ही मृत्यु के बाद देवता बनते हैं, या त्रियंच गति वाले देवता बन सकते हैं। देवता बने हैं तो कभी वे त्रियंच मनुष्य गति में भी गति से ही, या मनुष्य गति से या त्रियंच गति से ही देव गति को प्राप्त हुए हैं। और वापिस उनको आना भी कहाँ है? आना भी आखिर कहाँ है? देव गति से वापिस कहीं आना ही होगा, आना होगा तो यह घर उनके लिए तैयार है। या मनुष्य गति में आ जाओ, दो ही घर हैं उनके लिए, दो ही घर हैं। विदाई के लिए भी दो ही घर हैं, वापिस आने के लिए भी दो ही घर हैं। या तो मनुष्य गति में आना होगा या त्रियंच गति में आना होगा। यानी जाना भी इन दो घरों से है, आना भी इन दो में से किसी घर में आना है। तो उनको तो फिर आना होता है, परंतु मुक्त आत्मा को न तो मनुष्य गति में आना है, न त्रियंच गति में आना है, न देव गति में आना है। और नरक की तो खैर बात ही क्या करें, वहां तो आने के सवाल ही नहीं है। तो कोई गति नहीं है, सिद्धों की आगे कोई सांसारिक गति नहीं है। मानो वे गति के क्रम से मुक्त हो जाते हैं, जन्म मरण के क्रम से मुक्त हो जाते हैं। भगवान महावीर मुक्तावस्था को प्राप्त हुए हैं। यहां मनुष्य थे, हमारे आराध्य यानी तीर्थंकर बने, फिर सिद्ध बन गए। अब सिद्ध बनने के बाद अब वापिस कभी भी वे शरीरधारी नहीं बनेंगे, न मनोधारी बनेंगे, न वाक्वान वचन वाले बनेंगे। केवल आत्मा है, कुछ नहीं, शरीर वाणी मन न वहां है, न कभी उन्हें प्राप्त होंगे। यह आत्मा की परम अवस्था है, जहां कोई भी शरीर नहीं, न स्थूल शरीर न सूक्ष्म शरीर। शरीर नहीं है तो वाणी का तंत्र भी नहीं है, और फिर मन का तंत्र भी, मन भी नहीं है। शरीर वाणी और मन से हमेशा के लिए मुक्त होने वाली आत्मा शुद्धात्मा होती है। वह आत्मा की परम अवस्था है। वैसी अवस्था इस संसारी काल में, संसारी अवस्था में कभी भी प्राप्त हुई नहीं। इसलिए यह परम अवस्था है, और आत्मा की जो परम अवस्था की प्राप्ति है, हम उसको परमात्मा कह सकते हैं। तो सिद्ध भगवान, सिद्ध आत्माएं, मुक्त आत्माएं परमात्मा होती हैं। अध्यात्म की साधना का, धर्म की साधना का परम उद्देश्य, परम लक्ष्य होना चाहिए कि मैं उस परम अवस्था, परमात्मा के पद को, परमात्मा के स्थान को प्राप्त हो जाऊं। मानव जीवन जीने का भी एक लक्ष्य यह होना चाहिए कि इस जीवन के द्वारा, इस जीवन में साधना करके मैं परमात्मा पद को प्राप्त हूं या उसके निकट हो जाऊं। और मानव जीवन जीने का क्या खास लाभ है? ठीक है, जी लो, हमने खा लिया, पी लिया, कपड़े पहन लिए, बैठे हैं, और ज्यादा कोई सेवा कर लेते हैं, मानो ठीक है, एक काम कर लेते हैं। परंतु परम लक्ष्य यह हो, इस जीवन में कुछ ऐसा करें कि उस परमावस्था, परमात्मा पद के निकट हो जाएं, और फिर परमात्मा पद को प्राप्त भी हो जाएं। उस मोक्षावस्था को प्राप्त करने में कई बाधाएं भी हैं। इतना सुगम नहीं है कि फट मोक्ष मिल जाए। केवल आराम से रहना ही मोक्ष नहीं है। वो चेला था, गुरुजी के पास एक चेला था, तो गुरुजी कहते भैया मोक्ष होता है, मोक्ष होता है। मोक्ष, छोटा चेला था, छोटी उम्र का, नया नया था। तो गुरुजी भिक्षा लेकर आए और उसको खिचड़ी लाए थे, भिक्षा में कड्डी, खिचड़ी, घी इसको खिला दिया। सर्दी का समय था तो गरम कपड़ा छोटे बाल साधु को ओढ़ा दिया। तो चेला ने सोचा बड़ा यहाँ तो आनंद है, मौज है।
तो वो चेले ने सोचा, अरे वो गुरुजी कहते हैं मोक्ष, तो मोक्ष यही है क्या? तो चेला बोला, गुरुदेव खावण ने मिलगी खिचड़ी, ओडन ने मिलगी सोड़। चेलो पूछे, गुरुजी मोक्ष आई है का और? तो यहाँ तो आराम में खिचड़ी खा ली, कड्डी खिचड़ी, घी खा लिया, रात को अच्छी वो सोड़ कंबल वो रजाई ओढ़ ली, सो गई, नींद आ गई, तो यही मोक्ष है और भी कोई मोक्ष है? बाल मुनि को बाल साधु का वो ज्ञान मानो इतना ही था कि बस यही मोक्ष ही आनंद है। ये तो बहुत छोटी बात है, वहाँ तो परम आनंद है। और वो स्थान है जहाँ तुम्हें खिचड़ी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ कड्डी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ सोड़ ओढ़ने की, कंबल एलवान ओढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो ऐसा स्थान है। तो खैर चिंतन का दायरा अपना अपना हो सकता है। बाल मुनि का उतना दायरा था चिंतन का, तो हम उस परम धाम के साधक बने, गंता बने कि जहां का आनंद अनुत्तर होता है। संसार के किसी पदार्थ से वह आनंद तुलित भी मानो नहीं हो सकता, वह आनंद मिल नहीं सकता। वह आनंद उस सिद्धावस्था में, परमावस्था में होता है। पदार्थों से मान लो कोई सुख तात्कालिक, अशाश्वत, अस्थायी सुख मिल जाए, पर सिद्धावस्था में जो सुख है वह स्थायी सुख है, शाश्वत है और परम सुख है। पदार्थों से मिलने वाले सुख, इंद्रिय विषयों से मिलने वाले सुख तो क्षण मित्त सुखा बहुकाल दुखा, पगाम दुखा अनिगाम सुखा। संसार मुखस्थ विपक्ष भूया, खानी अनथान उकाम भोगा। इंद्रिय विषयों से या काम भोग जो हैं वे क्षण मात्र सुख देने वाले बहुत काल तक दुखद होते हैं। ज्यादा दुख देने वाले थोड़ा सुख देने वाले हैं। संसार से मुक्ति के विरोधी, विपरीत हैं। अनर्थों की खान है ये काम भोग। तो ये काम भोग, इंद्रिय विषयों के सुख, ये तुच्छ हैं, थोड़े हैं, छोटे हैं, बहुत लघु हैं। मोक्ष के सुख तो परम सुख हैं, शाश्वत हैं। तो यह जो परम सुख है उसको पाने में कुछ बाधाएं भी हैं। जो आदमी स्वभाव से चंड है, आक्रोशशील है, चंड, तेज, गुस्सेल, यह गुस्सेलपना है, वो मुक्ति में एक बाधा है। अहंकार है, मेरे पास इतनी रिद्धि, इतनी संपदा, मेरे पास इतनी मति संपदा। गर्व अगर आ गया, यह गर्व भी मोक्ष प्राप्ति में बाधा है। और जिसमें अनुशासनहीनता हो, सहसाकारित्व हो, बिना सोचे विचारे, बिना विमर्श करे कोई भी काम शुरू कर देता है, तो पिसुन भी है, चुगलखोर आदमी, हल्के स्तर वाला है, धर्म को पूरा समझता नहीं है, विनय में कोविद नहीं, विनयशील नहीं, उद्दंड है, उच्छृंखल है, विनय में अकोविद है। ऐसा आदमी है, उसके लिए मोक्ष का दरवाजा मानो बंद है। वो भाषा में कहते हैं कि जम्बू स्वामी ने मोक्ष के ताला लगा दिया। ठीक है, यहां से वे ताला साथ में ले गए थे क्या? ताला चाबी, ताला जाके लगा दे वहां पर। यहां से ताला साथ नहीं ले गए थे, वे गए थे मोक्ष में, ताला चाबी लेकर नहीं गए थे। ताला तो वास्तव में माने हमने लगाया है। हमारे पास ताले होते हैं, लोगों के पास ताले हैं, तो ताले तो हमने लगाए हैं, क्योंकि हमने वैसी साधना की नहीं है, तो ताले तो हमने लगाए हैं। जम्बू स्वामी ने ताले क्या लगाए? ताले आप लोगों ने, हम लोगों ने लगा दिए हैं। अब वो चाबी भी हमारे पास ही कहीं मिल सकती है, कभी चाबी लगाएं, वो ताला खोल दें, तो मोक्ष का द्वार तो खुला हो जाएगा। वो साधना चाहिए। ठीक है, अभी पंचम अर है,
स्थूल भाषा में कहना भी ठीक है, अभी जम्बू स्वामी के बाद यहाँ से कोई मोक्ष गया नहीं, तो एक स्थूल भाषा में बात भी सही हो सकती है कि जम्बू स्वामी ने ताला लगा दिया, यानी जम्बू स्वामी के बाद कोई मोक्ष इस पंचम अर्घ में गया नहीं है। तो खैर हम बात को अनेक कोणों से ले सकते हैं, तो वह ताला भी खुल जाए कुछ हजार वर्षों के बाद। कुछ हजार वर्षों की देरी है, फिर यहां से भी फिर इस बर्तक क्षेत्र से जीव मोक्ष में जाने शुरू हो जाएंगे और यहां पुनः तीर्थंकर भी हो जाएंगे, ऐसा कथित है। राजा श्रेणिक अभी तो नरक में है और वह कुछ हजार वर्षों के बाद यहां भगवान महावीर की तरह तीर्थंकर के रूप में विराजमान होने वाला है और जीव मोक्ष में जाने वाले हो सकेंगे। तो हम उस परम स्थान मोक्ष स्थान को प्राप्त करने के लिए उन बाधाओं को भी दूर करने का ध्यान रखें, प्रयास रखें कि कषाय हमारा तीव्र न हो, मध्यम और मंद 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 होते होते अकषाय की स्थिति को कभी इस जन्म में या आगे के जन्म में कभी प्राप्त हो जाए। अकषाय तो होना जरूरी है। कषाय मुक्ति ही किल मुक्ति रेव। कषाय मुक्ति मुक्ति। कोई ये सोचे कषाय तो रखूंगा, कषाय रखोगे तो मोक्ष नहीं मिल सकता। या कषाय रहेगा या मोक्ष रहेगा, दोनों साथ नहीं रह सकते। कषाय को छोड़ना होगा, मोह को छोड़ना होगा। मोह को छोड़ेंगे तो मोक्ष मिलेगा, मोह को छोड़ना होगा। दोनों साथ नहीं हो सकते कि मोह भी रहेगा मोक्ष भी रहेगा। इन दोनों में मानो कि विरोध है। अहिनकुलम अश्वमहिषम मार्जार मुस्कम। हालांकि स्थूल बात है, पर एक तत्व की दृष्टि से देखें तो मानो विरोध है कि मोक्ष में मोह रह नहीं सकता। मोह है वहां मोक्ष हो नहीं सकता, दोनों में एक ही रह सकता है। तो अब हमें ध्यान देना है, अगर मोक्ष पाना है तो कभी मोह को पूर्णतया छोड़ना ही होगा, निर्मोह बनना ही होगा। मोह जीत, मोह को जीतने वाले, मोह विजेता, मोह से मुक्त होने वाले हमें होना ही होगा, तभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चेषु या अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमं भजेरं लोकुत्तमे समने नायकुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवल्ली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहू लोकुत्तमा केवल्ली पन्नतो धम्मो लोकुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवल्ली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि।